नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज की जो अपनी क्लास है वो रहेगी चारा संरक्षण। पिछली क्लास में अपनों ने पढ़ लिया कि जो हे है वो कैसे बनता है, उसके गुण क्या क्या है, कितने प्रकार की हे होगी, कैसे बनेगी, पीएच क्या है, तो वो सब पढ़ लिया। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा साइलेज के बारे में। ठीक है, तो आज अपने पढ़ेंगे साइलेज। कल क्या पढ़ा था या पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हे के बारे में। ठीक है, हे और साइलेज में मैं आपको थोड़ा अंतर बता देता हूँ। हे होगा ना, वो ये हरा चारा होगा, उसमें अपने नमी को कम करके संरक्षित करेंगे। ठीक है, तो उसको बोल देंगे हे। नमी इसके अंदर कितनी कम कर देंगे अपने? 14 से 15% तक नमी रखेंगे इसमें। अब आता है साइलेज। तो साइलेज क्या होगा? साइलेज होगा ना जो, ये होगा एक हरा चारा, और इसको किससे संरक्षित करेंगे? किण्वन के द्वारा। ना जो वो कम नहीं करेंगे, इसमें अपने क्या करेंगे? किण्वन के द्वारा इसका संरक्षण करेंगे, तो उसको बोल देंगे साइलेज। साइलेज क्या होता है? ये एक हरा चारा होता है, ठीक है, जिसको अपने किण्वन के द्वारा संरक्षित करके भविष्य के अंदर काम में लेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे साइलेज। साइलेज और ये है ना जो, तो जो है उसकी पीएच कितनी होगी? उदासीन। ठीक है, प्रमुख घटक क्या होगा? प्रोटीन। कौन कौन सी फसलें होगी? रिजका, बरसीम और जई। ठीक है, और हे जो बनेगा ना, ये बनेगा वायवीय स्थिति के अंदर, वायवीय स्थिति। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे। और साइलेज है ना जो, ये किण्वन के द्वारा अपने संरक्षण करेंगे। और साइलेज होता है ना, इसकी पीएच होती है ना जो, वो होती है 3.5 से 4। मुख्य फसल कौन सी होगी? मुख्य फसल होगी इसकी मक्का, बाजरा, ज्वार। घटक की बात करें तो अपने घटक इसके अंदर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा अनाज वाली जो फसलें होती हैं उनमें पाया जाता है। इसलिए जो साइलेज होता है ना जो, ये मक्का, बाजरा, ज्वार, इनसे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है। साइलेज क्या है? ये किण्वन के द्वारा अपने हरा चारा है उसको संरक्षण करेंगे, उसको बोल देंगे साइलेज। साइलेज के एक और है, ये थोड़ा मुलायम होना चाहिए, ठीक है, और नमी युक्त होना चाहिए। ये साइलेज है। पीएच 3.5 से 4, फसल मक्का, बाजरा, ज्वार, घटक कार्बोहाइड्रेट। अब आता है कि जो साइलेज होता है इसके लिए स्थिति क्या चाहिए, यानी कि जो वायवीय स्थिति होती है या अवायवीय स्थिति है, तो उसके लिए अपने चाहिए अवायवीय स्थिति। अवायवीय स्थिति। अब जो साइलेज है ना, इसके अंदर अपने को दो जो टर्मिनोलॉजी या शब्दावली होती है उनका ध्यान रखना होगा। एक तो होता है इनसाइलिंग। इनसाइलिंग क्या होगा? साइलेज बनाने की जो प्रोसेस होती है या प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं इनसाइलिंग। क्या होता है? साइलेज बनाने की प्रक्रिया, उसको बोलेंगे इनसाइलिंग। और जो साइलेज बनाने का स्थान होता है ना, उसको बोलते हैं साइलो। क्या? साइलो। साइलो किसको बोलेंगे? साइलेज बनाने का स्थान। इनसाइलिंग क्या है? ये आ गया साइलो। ठीक है, ये जो गड्ढा होता है ना उसको बोलेंगे साइलो, या जो स्थान होता है उसको बोलेंगे साइलो। ठीक है, और इनसाइलिंग किसको बोलेंगे? इसके अंदर अपने साइलेज बनाएंगे, जो साइलेज बनाने की प्रक्रिया है उसको बोलेंगे इनसाइलिंग। तो अभी आप समझ गए होंगे कि साइलेज क्या है। तो साइलेज ये इतना सब कुछ है, ठीक है, इसके अंदर। अब आता है कि साइलेज बनाएंगे कैसे, इसकी प्रोसेस क्या होगी, यानी कि इनसाइलिंग प्रोसेस क्या होगी, तो उनके बारे में अपने जानते हैं। साइलेज बनाने की प्रोसेस क्या है, किन किन बातों को अपने को ध्यान रखना होगा। ये आ गया साइलेज प्रक्रिया या इनसाइलिंग। तो साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले अपने लेते हैं कौन कौन सी फसल? मक्का, बाजरा, ज्वार। सबसे अच्छा मक्का का बनेगा। ठीक है, अब जो मक्का है ना, इसके पहले अपने बूटे अलग कर लेंगे। ठीक है, और मक्का को जो काटने की जो स्थिति है या कब काटना चाहिए, तो पुष्पन
के बाद या फिर दानों में दूध अवस्था पर, यानी कि मिल्किंग स्टेज पर। ठीक है, तो मिल्किंग स्टेज पर है, अपने ने मक्का काट लिया। उसके बाद में मक्का का अपने 70% नमी तक संग्रहण करेंगे। ठीक है, यानी कि अपने को इसकी नमी है ना जो 70% करनी है। ठीक है, उसके बाद में जब 70% होगी ना, उसके बाद में अपने ये जो मक्का है ना इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े। अब ये जो टुकड़े ना इनको साइलो के अंदर रखेंगे। साइलो क्या था, ये वाला जो स्थान जहां पे साइलेज बनेगा उसमें। ठीक है, और इनको अपने इतना दबा के रखना है कि इनके अंदर O2 अनुपस्थित होनी चाहिए, अनुपस्थित होनी चाहिए, O2 अनुपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, इनको दबा के भर देंगे, उसके बाद में कवर कर देंगे। ठीक है, तो O2 की कमी होगी तो यहाँ पे बनेगी CO2, और CO2 बनेगी तो बैक्टीरिया होंगे, जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो अपनी प्रोसेस करेंगे। उसके बाद में जो ये CO2 बनी है ना, ये कार्बोहाइड्रेट को है ना, किसको, कार्बोहाइड्रेट ने इसको लैक्टिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद में अपनी साइलेज है वो तैयार हो जाएगी। कितने दिनों में तैयार हो जाती है, लगभग 90 दिन। ठीक है, या 10 से 12 सप्ताह, इतने दिनों के अंदर जो साइलेज है ना वो तैयार हो जाती है। अपने एक जानते हैं इसके अंदर एक अभिक्रिया, यानी कि जो रिएक्शन होती है वो किस हिसाब से रिएक्शन होगी वो जानते हैं। ये आ गया अपना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये है O2 की कमी या अवायवीय स्थिति। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट या इधर अपने को समझना है मक्का है। ठीक है, तो मक्का को अपने स्टोर करेंगे तो O2 की कमी में करेंगे। ठीक है, और अवायवीय स्थिति है साइलो के अंदर जब अपने भरेंगे तो इससे जो उत्पाद होंगे ना, यानी यहाँ पे होगा किण्वन। किण्वन कौन करेगा, एनारोबिक बैक्टीरिया करेंगे। तो उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा एक तो लैक्टिक एसिड, क्या, एक तो लैक्टिक अम्ल, एक बनेगा एसिटिक अम्ल, और एक बनेगा अल्कोहल। ठीक है, जो लैक्टिक अम्ल है ना ये मुख्य उत्पाद है अपना। अब ऐसा पूछ ले कि साइलेज के अंदर मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और जो ये अल्कोहल है इसका काम क्या होगा, ये सुगंध देगा अपने को, या विशेष या सुपीरियर लिख दो अपने इसको, या गंध। ठीक है, एक है ना विशेष गंध देगा। ठीक है, अल्कोहल की वजह से साइलेज के अंदर एक अच्छी सुगंध आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, मक्का था। ठीक है, O2 की कमी के अंदर एनारोबिक जो बैक्टीरिया वो किण्वन करेंगे, लैक्टिक अम्ल बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा और अल्कोहल बनेगा। और जो एंड में जो अपना उत्पाद होगा ना वो लैक्टिक अम्ल, इसी को अपने बोल देंगे साइलेज है। ये क्या है, ये साइलेज। अब एक आता है कि साइलेज के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, साइलेज के प्रकार, तो साइलेज के प्रकार क्या होंगे, एक तो होगा साइलेज अम्लीय, अम्लीय साइलेज या खट्टी खट्टी साइलेज। ठीक है, दूसरे में मिट्टी साइलेज। जो खट्टी साइलेज होगी ना इसके अंदर क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा। ठीक है, और जो मिट्टी साइलेज होती है ना इसके अंदर होगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। जो अम्लीय साइलेज है इसके अंदर क्या होगा, एसिटिक अम्ल, और जो मिट्टी साइलेज इसके अंदर क्या होगा, लैक्टिक अम्ल। ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना आप। ऐसे पूछ लेंगे कि मिट्टी साइलेज है उसके अंदर क्या मुख्य घटक है, या ऐसे पूछ लेंगे जो खट्टी साइलेज है उसके अंदर क्या मुख्य घटक है या कौन सी एसिड है। ठीक है, अभी अपने जानते हैं कि जो साइलेज जब बनेगा ना तो उसके अंदर कौन कौन से उत्पाद बनेंगे।
जैसे साइलेज अपना तैयार है, तो साइलेज में मुख्य उत्पाद कौन से बनते हैं, ठीक है। साइलेज की जो प्रक्रिया है ना, उस समय कौन कौन से उत्पाद बनेंगे, उत्पाद, तो एक तो बनेगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है। दूसरा बनेगा एसिटिक अम्ल, तीसरा बनेगा अल्कोहल, और सबसे मुख्य उत्पाद कौन सा है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। जो मिट्टी साइलेज है उसके अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, और खट्टी साइलेज होगी उसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। और साइलेज बनाने के लिए सबसे प्रमुख घटक कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, ये ध्यान रखना आप। साइलेज की पीएच पूछ ले तो कितनी है, 3.5 से 4, 4.2 या 4, ठीक है। तो ये हो गया साइलेज के जो प्रक्रिया है उसके अंदर उत्पाद कौन कौन से बनेंगे। उसके बाद में अपने जानते हैं कि साइलेज बन के तैयार हो गई, ठीक है। तो साइलेज के गुण क्या क्या होंगे, तो अपने को ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये साइलेज सही बनी है या नहीं बनी, तो साइलेज के गुण क्या क्या होंगे वो अपने जानते हैं। उत्तम साइलेज के गुण, एक तो जो साइलेज है ना, जो उसके अंदर नमी पूछ ले तो नमी कितनी होगी, 60%। हालांकि मैंने आपको जो 70% बताया था ना, वो है कि जब अपने फसल को काटेंगे उस समय 70% होनी चाहिए, पर जब अपने जो स्टोर करेंगे ना या संग्रहण करेंगे साइलो के अंदर या साइलो को भरेंगे, उस समय जो नमी है वो होनी चाहिए 60%। और जो ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ, ये कितना होना चाहिए, 30 से 40%। यहां से क्वेश्चन आता है कि ना 30 से 40 या 30 से 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30-40 हो तो सही है, अगर 30-40 से ज्यादा है ना तो सही साइलेज उसकी नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद में आता है कि साइलेज होता है ना जो, उसके अंदर CO2 यानी कि जो साइलो है ना उसको अपने ने भर दिया, तो उस समय उसके अंदर CO2 की जो सांद्रता है वो कितनी होनी चाहिए, 70% तो होनी चाहिए लगभग। अमोनिया कितनी होनी चाहिए, अमोनिया या अमोनिकल नाइट्रेट, अमोनिकल नाइट्रेट कितनी होनी चाहिए, 10% से कम होना चाहिए, ठीक है। एक इसके अंदर और चीज आती है जो है कि तापमान कितना होना चाहिए, तो 27 से 38 डिग्री तापमान होना चाहिए, ठीक है। साइलेज जब अपने बनाएंगे ना तो साइलों के अंदर तापमान कितना होना चाहिए, 27 से 38 डिग्री होना चाहिए, 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये मुख्य बात है, ये आपको ध्यान रखनी है कि साइलेज के अंदर नमी 60%, शुष्क पदार्थ 30 से 40%, CO2 70%, अमोनिकल नाइट्रेट है वो 10% से कम होनी चाहिए, और जो तापमान है 27 से 38%। ये उत्तम साइलेज के गुण है। साइलेज किन किन फसलों से बनेगी, मक्का, बाजरा, ज्वार, इनसे अच्छी बनेगी साइलेज। साइलेज की पीएच कितनी होगी, 3.5 से 4.2 या 4, ये पीएच होनी चाहिए। उसके बाद अपने ने गुण पढ़ लिए। साइलेज कितने प्रकार की होती है, तो साइलेज 2 प्रकार की होती है, मिट्टी साइलेज या खट्टी साइलेज, ठीक है। अब आता है साइलेज बनाएंगे तो उसके अंदर जो अपने साइलो लेंगे तो उनके प्रकार क्या क्या है, किस हिसाब से अपने साइलो बना सकते हैं। जैसे अपने हे के अंदर पढ़ा था कि पंक्तियों में सुखाकर या ड्राई शेल्टर, उनके अंदर सुखाकर या विंडो मेथड या फ्लैटलैंड मेथड, उसी हिसाब से अपने साइलेज के अंदर देखते हैं कि साइलेज बनाने की जो विधि है वो कौन कौन सी है और सबसे अच्छी कौन सी है। विधियां, एक विधि आती है पिट साइलो या विधियां लिख दो या ऐसे लिख दो, साइलो के प्रकार, ठीक है। पिट, 2 आते हैं ट्रेंच, ठीक है। पिट हो गया, ट्रेंच हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पिट के बारे में जानते हैं। पिट क्या होता है, गड्ढा होता है, ठीक है। तो इसकी साइज के अंदर पूछ ले कि पिट है उसका साइज क्या होगा, तो उसका साइज होगा व्यास कितना होगा, 3, ठीक है। और अगर पूछ ले डेप्थ, 3.5 से 4.5, ठीक है। ये फिट के अंदर है, ये देखना। उसके बाद में ट्रेंच का पूछेगा, ट्रेंच के अंदर 3 चीजें आएगी,
लेंथ, विड्थ और डेप्थ। लेंथ कितनी होनी चाहिए? 6। लेंथ होनी चाहिए 9, ठीक है। विड्थ होनी चाहिए 6 और जो डेप्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3, ठीक है। तो पिट ट्रेंच एक होता है बुर्ज, बुर्ज या टावर, साइलो, ठीक है। इसके अंदर क्या होना चाहिए? इसके अंदर व्यास पूछे ना तो होना चाहिए 3, ठीक है। और डेप्थ पूछे ना वो होनी चाहिए 6 से 9, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसे पूछ ले कि सबसे अच्छी जो साइलो है वो कौन सी है, तो सबसे अच्छी भारत के अंदर पूछे ना, भारत में सबसे अच्छी साइलो तो होगी ट्रेंच प्लस में पिट। साइलो के प्रकार अपने पढ़ लिया, पहला कौन सा था? पिट, उसके बाद ट्रेंच, उसके बाद ब्रूज, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ट्रेंच और ये जो पिट है ये सबसे अच्छी है भारत के अंदर, ये उपयोग में लेते। ये अगर याद हो तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं, इसका क्वेश्चन है वो नहीं आता, बस ये आप थोड़ा रैंडम इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना, ठीक है। और भारत के अंदर कौन सी आती है सबसे ज्यादा? ट्रेंच और पिट। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि साइलेज है ना जो अपना बन के तैयार हो गया। अब साइलेज का अपने बनने के बाद में कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो साइलेज के अंदर दो चीजें मिलाई जाती है, ठीक है। एक तो होता है प्रिजर्वेटिव, ठीक है, एक होता है एडेटिव। प्रिजर्वेटिव होता है ना ये करेगा संरक्षण, ठीक है। और जो एडेटिव होता है ये बढ़ाता है स्वाद, यानी कि साइलेज है वो अच्छी लगे पशुओं को। और जो प्रिजर्वेटिव होता है ये करता है संरक्षण, यानी कि साइलेज है वो खराब ना हो। तो प्रिजर्वेटिव है ना इसके अंदर आएगा KMnO4, ठीक है, ये साइलेज के अंदर मिलाएंगे। दूसरा आता है इडमेटा बाई सल्फा सल्फाइड, ये अपने मिलाएंगे साइलेज के अंदर कितना? 4 से 5 kg पर 1000 kg साइलेज, ठीक है। तो संरक्षण तो इस हिसाब से कर सकते हैं अपने, ठीक है। और एक इसके अंदर हो रहा है 3 नंबर पे, आप याद रख लेना। पीएच कितनी बताई थी मैंने आपको साइलेज की? वो बताई थी 3.5 से 4.2 या 4.0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? HCl या H2SO4 इसका यूज कर सकते हैं साइलेज को, साइलेज की जो पीएच ना उसको मेंटेन करने के लिए। अब आता है स्वाद, तो स्वाद कैसे बढ़ा सकते हैं? एक होता है मोलासेस, ठीक है, गन्ने का जो रस होता है, या इसको अपने बोल सकते हैं गुड़। गन्ने का जो गाढ़ा रस होगा ना उसको मोलासेस बोलेंगे, वो मिला देंगे, ठीक है। नमक मिला देंगे 0.5%, यूरिया मिला देंगे 1%। तो ये एडेटिव हो जाएंगे, ये प्रिजर्वेटिव हो जाएंगे। ये क्या चीज है? ये साइलेज, साइलेज के अंदर जो दो चीजें मिलाई जाती है, तो प्रिजर्वेटिव एडेटिव, ठीक है। तो ये जो साइलेज है अपना ये पूरा हो गया। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करते हैं हाइलेज के बारे में। तो अपनों ने क्या क्या पढ़ लिया वो मैं आपको बता दूं। एक तो पढ़ लिया है, जो पहली क्लास थी उसके अंदर है पढ़ लिया। अभी जो साइलेज के बारे में पढ़ लिया, और एक हाइलेज के बारे में। हाइलेज क्या था? जब नमी है ना अपने संरक्षित चारे की 45 से 55% कर देंगे ना तो उसको बोलेंगे हाइलेज। ये साइलेज के जैसा ही होता है, बस इसमें नमी कम होती है। साइलेज के अंदर नमी कितनी थी? 60%, बस इतना ही फर्क है। हाइलेज में क्या होगी? 45 से 55%। अब दो प्रकार के चारे और है, वो है अकाल राहत कार्यों में उपयोगी चारे। उसमें पहला है पाला। पाला क्या है? पाला है जो जड़बेरी होती है ना, जड़बेरी या जिसको बोलते हैं देसी बेरी, उसकी जो पत्तियां होती है ना उससे बनने वाला चारा, उसको बोलेंगे पाला, ठीक है। एक है लूम या लूम, ये क्या है? खेजड़ी है ना, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष, खेजड़ी या जांटी, खेजड़ी या जांटी की पत्तियां। चारा संरक्षण है उसके अंदर ये इतनी चीजें आती है जो आपने
पढ़ ली, हे, साइलेज, हाइलेज, पाला, लूम। ठीक है, तो ये जो चारा संरक्षण है ये अपना कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट, जो काफी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ना वो अपना हे से रिलेटेड है। हालांकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना लूम या पाला से आएंगे तो वो तो डायरेक्ट पूछ लेंगे। हे के अंदर पूछे ना तो हे के अंदर पूछ लेंगे नमी 14 से 15%। ठीक है, और हे की पीएच पूछे तो उदासीन। और सबसे इंपॉर्टेंट हे के अंदर होता है फसल। फसल कौन कौन सी है? रिजका, बरसीम और जई। तो हे के अंदर इतना ही था, इतनी इंपॉर्टेंट। एक और होता है प्रोटीन, मेन घटक इसका प्रोटीन। उसके बाद में साइलेज के अंदर पूछे ना तो साइलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है पहले तो नमी का, तो नमी कितनी होनी चाहिए? 60%। ठीक है, ड्राई मैटर 30 से 40%। हे का प्रमुख घटक कौन सा है? प्रमुख घटक है कार्बोहाइड्रेट। फसल पूछ ले तो मक्का, बाजरा, ज्वार। तो साइलेज के अंदर ये। और एक जो चारा संरक्षण, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, जो रिजका है ना इसको बोलते हैं जो चारा फसलों की रानी, और जो बरसीम होता है उसको बोलते हैं चारा फसलों में राजा। ये क्या है? रानी। तो ये पाला, लूम, हाइलेज वो मैंने आपको बता ही दिया। तो जो फोल्डर कंजर्वेशन है ये अपना टॉपिक है वो पूरा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।